अमेरिका इसको किस नजर से देखता है? आपको मैं सबसे बड़ा बताता हूं कि पाकिस्तान की आज तक इमेज दुनिया में क्या था, आज से कुछ साल पहले तक, कि टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को बेचते हैं, टेररिज्म पे पैसे बनाते हैं, डबल गेम खेलते हैं। तो ये एक इमेज था। तो वो अभी इमेज सॉफ्ट होने के आसपास ही था कि आपने इस तरह का एक दोबारा एक कोविड जो कि एक इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी दुनिया सफर कर रही है, आपने फिर अपना वही चेहरा दिखा दिया है कि सड़कों के ऊपर लोग निकल रहे हैं और अपने इमलाक को जला रहे हैं। दूसरा, वजीर आजम साहब, मुझे समझ नहीं आई कि वजीर आजम साहब खान साहब आके टीवी पे कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रांस का एम्बेसडर वापस भेज दिया तो यूरोपियन यूनियन बंद कर देगी। मुझे ये बताएं आपकी क्या चीज एक्सपोर्ट हो रही है? पहले आपका स्वाय एड का पैसा आता है और वापस दुबई और लंदन और न्यूयॉर्क चला जाता है, आपकी स्टैब्लिशमेंट और आपके पेशावर सियासतदान उसको खा जाते हैं। वो असली जगह पर तो जाती कोई चीज नहीं। आप मुझे ये बताएं, स्वाय सियालकोट से चंद कटलरी सेट, सर्जिकल चीजें और लेदर की जैकेटों के अलावा आपके पास क्या चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या क्या सलाहियतें रखते हैं आप? तो खामखा कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रेंच एम्बेसडर को ये किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा खुदा रहा, आपके पास सिर्फ एक मैंडेट था करप्शन को रोकने का, वो आप रोक नहीं सके। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, अमेरिका से रिपब्लिकन पार्टी, आपको पता है ट्रंप साहब के साथ रहे हैं और अभी भी रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा हैं। जारी बात है इनकी लॉयल्टी पार्टी के साथ होती है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, आपको वक्त। सर, माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर सेगमेंट। थैंक यू। पॉलिसी सर्कल्स में भी अपने मुआशरे के साथ भी आपका कनेक्शन है। आपने देखा किस तरह पाकिस्तान में हालात बेहतर थे फिर खराब हुए, और ये एक तरफ हम इनको दहशतगर्द करार देते हैं, बैन। देखिए, इसमें मैं आपको दो इसमें अपने आइडियाज दूंगा, एक एज एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू और एज एक पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक और मजाक है जो मेरा इमरान खान साहब के हवाले से। इन्होंने पहले तो उनके साथ मुआहदे किए, अगर आप उनको मुआहदों को आप उन पे फुलफिल नहीं कर सकते तो आपको साइन करने की क्या जरूरत थी? एक तो वो मिस हैंडल पहले शाह साहब ने किया। मुसलमान आशिक़े रसूल है, एक आशिक़े रसूल दूसरे आशिक़े रसूल को मार रहा है और दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों शहीद हैं। आज के दिन में हाफिज वहीद साहब जो जख्मी थे, आज बेचारे वो भी शहीद हो गए हैं, वो भी कहते हैं शहीद हैं। 600 बंदा जख्मी हुआ है, 200 बड़े क्रिटिकल हैं। जो क्रिटिकल होते हैं उनमें ऑलमोस्ट वो भी बेचारे मरे हुए ही होते हैं। तो इस एक बड़े लेवल के ऊपर सारा कुछ ही हुआ। इसको पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिस हैंडल किया, इनको मेरे ख्याल में बिल्कुल ज्यादती की गई। देखें कि फ्रांस में अभी तक आपका पाकिस्तानी एम्बेसडर कोई नहीं है। आपके अवाम का एक नुमाइंदा होता है, आपके जज्बात की अक्कासी करता है वहां पे। आप चले, एक तो ये मसला मिस हैंडल, आपने कौन सा मसला अच्छे तरीके से हैंडल किया है? आपके आटे के डाके हैं, चीनी के डाके हैं, आपके कई और चीजें हैं। मेरा मकसद एक चीज नहीं है, ब्लंडर पे ब्लंडर है, एक चीज नहीं। अमेरिका इसको किस नजर से देखता है? आपको मैं सबसे बड़ा बताता हूं कि पाकिस्तान की आज तक इमेज दुनिया में क्या था, आज से कुछ साल पहले तक, कि टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को बेचते हैं, टेररिज्म पे पैसे बनाते हैं, डबल गेम खेलते हैं। तो ये एक इमेज था। तो वो अभी इमेज सॉफ्ट होने के आसपास ही था कि आपने इस तरह का एक दोबारा एक कोविड जो कि एक इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी दुनिया सफर कर रही है, आपने फिर अपना वही चेहरा दिखा दिया है कि सड़कों के ऊपर लोग निकल रहे हैं और अपने इमलाक को जला रहे हैं। दूसरा, वजीर आजम साहब, मुझे समझ नहीं आई कि वजीर आजम साहब खान साहब आके टीवी पे कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रांस का एम्बेसडर वापस भेज दिया तो यूरोपियन यूनियन बंद कर देगी। मुझे ये बताएं आपकी क्या चीज एक्सपोर्ट हो रही है? पहले आपका स्वाय एड का पैसा आता है और वापस दुबई और लंदन और न्यूयॉर्क चला जाता है, आपकी स्टैब्लिशमेंट और आपके पेशावर सियासतदान उसको खा जाते हैं। वो असली जगह पर तो जाती कोई चीज नहीं। आप मुझे ये बताएं, स्वाय सियालकोट से चंद कटलरी सेट, सर्जिकल चीजें और लेदर की जैकेटों के अलावा आपके पास क्या चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या क्या सलाहियतें रखते हैं आप? तो खामखा कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रेंच एम्बेसडर को ये किया
तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा खुदारा, आपके पास सिर्फ एक मैंडेट था करप्शन को रोकने का, वो आप रोक नहीं सके। तो ये इस तरह ये एक इमेज है पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड अ सीरियस गवर्नमेंट और सीरियस स्टेप्स। अब देखे मैं छोटी सी, जिस तरह मैं बताता हूं, एक स्टेप आगे जाते हैं, दो स्टेप पीछे। इंडिया के साथ चाइना कपास की पहले ट्रेड का सिग्नल दिया, फिर एक स्टेप पीछे। मेरा मकसद है कि इसको चाहिए कि आप सीरियस स्टेप्स लें, माजी की गलतियों को देखकर आगे चलें। आपने माजी में बहुत गलतियां की, 73 साल में इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए गए हैं, लेकिन ये कि उन पे फायदा उससे नहीं उठाया जा रहा अभी। अच्छा तारड़ साहब, ये बताइएगा कि इंडिया पाकिस्तान पे अमेरिका कैसे देख रहा है? पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा डजंट हैव अ कैपेसिटी टू हैव एनी इंपैक्ट ऑन अमेरिकन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी। आपने देख ही लिया होगा कि बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा की कितनी पोजीशन है, उसमें कोई पोजीशन नहीं है बिल्कुल भी। अब जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पे बैठा है, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, उनके भी कोई इसके बारे में राय नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बिजी है अपने यहाँ पे नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी में। उनकी कोई राय नहीं है। और बल्कि एक और बात ही है कि पाकिस्तान में जब हंगामे होते हैं, जब प्रॉपर्टी इमलाक जलाई जाती है आगे पीछे, तो यहाँ पे जू से तू नहीं रेंगती, क्योंकि वी हैव इम्यून्ड। हमें इस तरह की खबरें आके पाकिस्तान से अब उसका कोई असर नहीं होता। अब दूसरी बात रही अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की। पाकिस्तान इज नॉट द पार्टी एनी मोर। पाकिस्तान हैज मेड अ यू टर्न टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया। उसके हवाले से आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पॉलिसी मेकर के हालात ये हैं, अभी तक बाइडेन साहब ने इमरान खान साहब की कॉल नहीं ली अभी तक, आपको पता है। ऑस्टिन लॉयड काबुल से इंडिया चले गए, आज तक वो वहां नहीं गए। आज तक वो इंटेंशनली आपके माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड। तो आप ये देख लें कि उनका कितना इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर आग लगती है या नहीं लगती। बल्कि अगले दिन वो थ्रेट कर रहे हैं। वहां जनरल मैकेंजी जो सेंटकॉम के जो हेड हैं, उन्होंने क्या कहा है अगले दिन, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हम अफगानिस्तान से निकलेंगे तो वहां उसके बाद पाकिस्तान का टफ टाइम आ रहा है आगे। तो मेरा मकसद है कि अमेरिका की पॉलिसी पे इस वक्त उनकी, दे आर इन इंडियन कैंप और वो सिर्फ इंडिया पे फोकस है उनका। पाकिस्तान इज नॉट ऑन देयर रेडार। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। ये मैकेंजी वाली स्टेटमेंट तो मैंने भी देखी है, जो उन्होंने पेंटागन में दिया है कि हमें नई मिलिट्री बेसिस चाहिए होंगी एंड दे कैन आस्क टू पाकिस्तान कि हमें मिलिट्री बेसिस दें। आज की ये सेंटकॉम का जो चीफ है उसने ये कहा है। सो सर ये बताइएगा कि इसमें जारी बात है, आपकी बातों में बड़ा वजन है कि अभी तक बात भी नहीं हुई, ऑस्टिन भी नहीं आए, फिर एंटनी ब्लिंकन भी नहीं आए, और सारा वो भी फिर फोन पे चल रहा है सारा कुछ। इस सिनेरियो में आप क्या देखते हैं कि जो अमेरिका जो है वो तो इंडिया के बहुत करीब हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी शिफ्ट्स आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान, जो माजी में हम समझते रहे हैं कि जो अमेरिका है वो साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान को बराबर लेता रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इम्बैलेंस हो चुका है हमेशा के लिए? आप पाकिस्तान को वो बिल्कुल एक और पराये में देख रहे हैं और इंडिया को बिल्कुल ही एक और पराये में देख रहे हैं, और साउथ एशिया, इंडिया को उन्होंने इंडो पैसिफिक में डाल दिया है और पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा के लिए अफगानिस्तान से अटैच कर दिया? बिल्कुल। दरअसल असल में बात यह है, एक तो अमेरिका की, मैं समझता हूं पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार चुके हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में होते, सिचुएशन थोड़ी कदर डिफरेंट होनी थी। अब पाकिस्तान के ऊपर ना भी प्रेशर है अमेरिका की तरफ से डू मोर का, ना कुछ अरसा अगले 4 साल 3 साल आएगा। मुझे आप एक मिसाल देता हूं, मुझे अभी आप कन्विंस करें कि आप पाकिस्तान आके $10 मिलियन लगा के इंडस्ट्री लगाएं। आपके क्या ख्याल चीमा साहब, मुझे पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ दे सकेंगी अगर मेरे साथ ज्यादती होती पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में नहीं। अगर मुझे ये गारंटी ना हो कि उस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन के हालात क्या हैं, मैं वहां इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा जाके? देखें जी, दुनिया में कहां किकबैक्स और सारा कुछ नहीं होता तारड़ साहब, हर जगह ही होता है। लेकिन क्या इंडिया में नहीं होता? हर जगह, पूरी दुनिया, अमेरिका में भी होता है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अफोर्ड, चीमा साहब एक चीज, आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता। सही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं तारड़ साहब, ये जो आप वहां पे बैठ के फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को बड़े केयरफुली देखते हैं, वो लोकल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस, आप ये उसकी मैं मिसाल देता हूं, कश्मीर पे मुस्लिम ममालिक में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कोई दौरा नहीं है, कोई सपोर्ट के लिए बाहर नहीं निकले। और बार बार ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता भी चला है कि वो कितने वीक है। कश्मीर पे किसी से सपोर्ट नहीं की,
फैटफ में किसी ने सपोर्ट नहीं की, वोट किसी ने नहीं दिया, बल्कि अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया पाकिस्तान को। आपके बार बार आपको टेस्ट एंड बैलेंस सामने नजर आता है, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं किया जाता। ये एक ज्यादती है। मैं अमेरिका का ये जो बिहेवियर है कि उसके पास जो रॉ मटेरियल था या वो जो चीजें उसने पूरी दुनिया के साथ शेयर करनी थी, जहां पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसने शेयर नहीं किया और वो आपने लूज किया। और इस पोजीशन में पता चला है कि आप वो जो सेल्फ हेल्प फॉर सर्वाइवल वाला होता है, अमेरिका उस प्रिंसिपल पे चल के सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहा है, किसी को नहीं बात कर रहा। इंडिया भी इससे एक्सपोज हो गया कि ये किस तरह के ताल्लुकात हैं। हाउ डू यू व्यू दिस? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि खैर इंडिया के हालात ये हैं कि कल टोनी बिल्किंस जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके साथ इंडिया की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए 135 सीईओ अमेरिकन कंपनीज के, उन्होंने कल उनके साथ जो है वो वेबसाइट पे जूम पे उन्होंने मीटिंग की कल। मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात, 135 स्ट्रॉन्गेस्ट और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ ने, और यहां से वो सारा कुछ कर रहे हैं। और खैर उसमें करना भी होगा भी, क्योंकि उसमें 135 तो नहीं, लेकिन काफी नंबर जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके सीईओ सारे इंडियन है। हमारी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है, हमारा उनका इंडियंस के तो खैर हमारा कंपैरिजन नहीं है। मैं ये कहूंगा। तो ये एक पाकिस्तान ओरिजिनली अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि लीडरशिप का फुकदान और लीडरशिप की विल का फुकदान। मैं ये समझता हूं लीडरशिप की एक खासियत ये होती है कि अगर आपको मैंडेट इन्फोर्स करने की पावर नहीं है, आप छोड़ दें पावर को बिल्कुल। आप अपोजिशन की सीटों पे बैठ जी जाके, आप शोर करें, आप जाके इस चीज का शोर करें कि मुझे मेरा मैंडेट डिलीवर नहीं करने दिया जा रहा। आप लोगों को एक्सपोज करें आप जाके। लेकिन ये तो तरीकाकार कोई नहीं। मेरा मकसद है कि आपको पता है आप कर भी कुछ नहीं पा रहे। आप एक मफलूज सी गवर्नमेंट, माजूर सी गवर्नमेंट, चीजें चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट किस साइड पे है, अदलिया किस साइड पे जा रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों के चारों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनको प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वाहिद यही है कि नेशनलिज्म कोई नहीं है उनमें। मुझे आप छोटी सी बात ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में एक फैशन है बड़े अरसे से कि हर करप्ट, मैं उनको पेशावर सियासतदान कहता हूं, हर एक का घर दुबई या लंदन में हो रहा है। एक फैशन है आपकी एस्टेब्लिशमेंट का भी और सियासतदानों का। हर एक का बच्चा बच्ची लंदन और न्यूयॉर्क पढ़ना चाहिए, वो भी हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, आपके मैं हैरान होता हूं, 18 ग्रेड के अफसर के बच्चे यहां जाई टाउन में पढ़ रहे हैं, जिसकी ट्यूशन फीस, इंटरनेशनल ट्यूशन फीस 60,000 65,000 साल की है। मैं चीखता हूं, मैं खून के आंसू रोता हूं। उसकी वजह ये, रोने की वजह क्या है? मैं क्यों रो रहा हूं? हालांकि 35 साल 36 साल मदरलैंड मेरी शनाख्त, मैं पाकिस्तानी हूं। मैं चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लूं, मैं पाकिस्तानी रहूंगा। मेरे अंदरों पंजाबियत नहीं निकलती पई। दुख होता है। ये मेरा होमलैंड है। मेरी मदरलैंड को धक्के मारोगे जिसमें, तो अफसोस तो होगा ना। तो 18वें ग्रेड का अफसर जो है वो ये सलाहियत रखता है कि यहां अमेरिका में एक बच्चे को अपने को $1 लाख सालाना खर्चे में पढ़ा सकता हो। तो फिर ये दसो चीमा साहब, सम दुख नहीं होना तो और की होना। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं।